सब पोल जो है ना एकदम 100% पॉइंट पे जा रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे हो, देखो अभी बता रहा हूँ, तुम लोग ये वाला रास्ता अपना रहे हो, दिस वन, ठीक है ना, आप सी शेप में वहाँ जा रहे हो। जबकि सपोज देखो तीन तरीकों से पोल मारा जा सकता है, लेफ्ट राइट पोल, ठीक है ना, या फिर राइट पोल, राइट साइड का पोल। तो आप इस पाँव को ज़्यादा बाहर मत निकालो, ज़्यादा बाहर निकालोगे तो वो गड़बड़ है। कोशिश करो कि मैं जितना हो सके उतना पास, जितना दूर निकालोगे बॉडी उतना एक्सटेंडेड होगा। अगर यही चीज़ मैं पास में निकाल रहा हूँ तो ये रहा दिस, दिख रहा है ना। अब रीच देख लो, वो रनर यहाँ तक भागने की कोशिश कर रहा है, इतना तो पहुँच पा रहे हो। लेकिन अगर यही चीज़ सोचो क्यों रनर बच जा रहा है, बच क्यों रहा है, बिकॉज मैं रनर से ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे भी आप 2 स्टेप कर रहे हो, दिख रहा है ना। कुछ लोगों के इतने डिस्टेंस में 3-4 स्टेप होने छोटे छोटे, तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। 1 मिली सेकंड का फर्क होता है पोल टाइप में। भाई पोल टाइप के 2 पॉइंट पर है, बात है ना। यहाँ से दिस एंड हाथ साथ में लेके ये रहा, दिख रहा है, देन दिस क्लियरेंस देन बैक, या फिर पोल टर्न करके जाना। और अगर राइट लेना है तो दिस दिख रहा है ना। राइट कर सकते हैं कि आपने राइट ही ये निकाला, ये राइट देन जंप एंड देन पोल। ये सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन ज़्यादा बाहर मत जाओ, बिकॉज आप बाहर जाओगे तो उतना टाइम रनर को मिल रहा है ना। आप जितने टाइम में ये वाला एरिया कवर कर रहे हो, बाहर की तरफ से निकल रहे हो, उतना टाइम उसको मिल रहा है। तो हमको पोल का पास वाला एरिया लेना है, और उसके लिए बॉडी थोड़ा बेंडेड ही रखो। ये देखो, दिख रहा है, ये रहा, दिस अप डाउन देन अगेन बैक, समझ रहा ना। पोल टाइप सिर्फ 1 मिली सेकंड का फर्क है, पोल टाइप में टाइम का तो सीन ही नहीं है। अगर पोल टाइप सबसे तो मिली सेकंड का होता है। और अगर एक अच्छी टीम है और चेजिंग अच्छी कर रही है ना, आप 3-2-1 करके श्योर शॉट पोल मारो, श्योर शॉट पॉइंट होता है। 3-2-1 में सक्सेस रेशियो 99% का है, 1% है कि रनर पहले से भाग गया। वरना अगर ये 3 खो करे तो यहाँ पोल आएगा ही आएगा, रनर फंसेगा ही फंसेगा। बिकॉज अल्टीमेटली रनर 3-6 पोल खेले या सिंगल चेन खेले, उसे आना पोल पे ही। अभी 3-2-1 बैठो, कोई भी 3 जल्दी बैठो, बैठ गए, एक जल्दी से करना। अभी देखो क्या हो रहा है कि मैं जब यहाँ से सपोज मैं डबल चेन खेल रहा हूँ, मैं थर्ड की एंट्री ले रहा हूँ, एंट्री लिया। अब क्या है कि मैं आऊँगा, देखो अब इतना टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे भी मैं 3 की एंट्री लेके इधर आया हूँ, तो मुझे भी यहाँ से उधर तो जाना पड़ेगा ना। तो तुम्हारे पास उतना ही टाइम है कि तुम रनर के यहाँ से यहाँ जाने के फेस में पोल पे हैंग हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ बीच में थोड़ा भी स्लो पड़ा तो खत्म। फिर से देखो, इसी चीज़ को वापस देखते हैं, ठीक है ना। देखो अगर 3-2-1 फास्ट हो जाए तो रनर के वहाँ से वहाँ ट्रांजिशन में जो है तो पोल मिल जाता है। चला ये देखो, ये गया, अब देखो मैं इधर आया, देखा। तो इसमें बहुत मायने रखता है, लेकिन इसके लिए पोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये फास्ट को। और फास्ट को में टाइमिंग कितना बचा, यहाँ से यहाँ जाने का डिस्टेंस, उतने में ही पोल आ जाना चाहिए। और ये इसका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल पोल टाइप। बिकॉज नॉर्मल पोल टाइप में क्या है, आप आके डॉज करोगे, कोशिश करोगे, तब तक मैं पहले ही भाग सकता है। लेकिन यहाँ तो क्या कोई चांस ही नहीं है भागने का, उसको जाना तो या तो इधर जाएगा या उधर जाएगा, और कहीं जा नहीं सकता वो, क्योंकि उसको पोल पे आना तो पड़ेगा ही 3-2-1 के बाद। लेकिन इसको बहुत फास्ट लेके आना पड़ेगा। तो पोल टाइप की चीज़ को समझो, बिकॉज अभी इसी कंडीशन में अगर कोई अभी देखो जो एक और गलती करते हैं आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एक स्टेप बाहर निकालते हैं। मैंने को देखा था, विमल था, आई थिंक विमल को देखा था मैंने, एक स्टेप बाहर निकाला और तनिष्क पोल पे ही खड़ा था, वो हिला भी नहीं हुआ, फिर भी आपने एक स्टेप बाहर निकाला। क्यों निकाला, कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, समझ में आ रहा ना। तो अभी देखो सेम चीज़, अगर आप एक स्टेप बाहर निकालो तो मुझे कितना टाइम मिलता है बचने के लिए। रेडी, चल, देखो वो निकला और चला। अभी क्या हुआ, उसने कहाँ का रूट लिया, ये लंबा वाला रूट लिया मेरी तरफ आने के लिए, ठीक है ना। तो तब तक मैं तुम्हें निकल चुका हूँ, देखो उसका रूट वो वाला है, तब तक मैं तुम्हें निकल चुका हूँ। और क्योंकि इसने बॉडी ये फेस में घुमाया है,
तो मैं उधर ही निकलूंगा ना, मैं क्यों उधर जाऊँगा, उसको आना उधर ही पड़ेगा। तो ये जो रूट है ये बहुत लंबा पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, इसको फर्क को समझो। समझ में आ रहा है, दो ही ऑप्शन है, या तो रनिंग बचा लो, चेजिंग में ज़्यादा मार लो। समझ में आ रहा है, तो चेजिंग में फर्स्ट बैच को जल्दी आउट नहीं कर सकते, बिकॉज हर टीम की फर्स्ट बैच बहुत पावरफुल होती है। तो आप मैक्सिमम 9 प्लेयर आउट कर लोगे, उसके बाद वापस फर्स्ट बैच ही आने वाला है। तो इट इज बेटर मैं रनिंग को बचाऊँ। तो उसके लिए जो है तो दो चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो चेजिंग में अभी जैसे आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि यहाँ से नहीं आना है, उधर बचना है, आपको भी याद रखना है कि अगर मैं रनर पे हूँ तो मैं तुरंत गोल छोड़ के बाहर निकल के निकलूँगा। समझ में आ रहा है ना। चलो स्टार्ट करो फिर से पोल्डर। अब लेफ्ट करो, लेफ्ट बैक चेंज कर लो।